नमस्कार। फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं। इस वक्त 9:20 हो रहे हैं और लाइव आने के पीछे का मकसद आप कैप्शन के ज़रिए समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई पिछले 4 महीने से झारखंड में चल रही है, फिर से जो है इससे ही संबंधित एक खबर आ रही है। और खबर चूँकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित है, ऐसे में आप तक इस बात को लाना बेहद ही ज़रूरी हो गया है। आज दिन भर जो खबरें चली झारखंड के मीडिया में, चाहे वो न्यू मीडिया हो या फिर टीवी मीडिया हो, और कल जो सुबह संभवतः अखबारों में जो खबरें आएंगी वो यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से यानी कि दोबारा ईडी के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल एक खबर ये आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 दिसंबर को फिर से जो है ईडी ने बुलाया है और उनसे पूछताछ होगी। आपको मालूम है कि पहली दफ़ा 1 नवंबर को जो है ईडी ने समन किया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और उनसे आग्रह किया था कि आप 3 नवंबर को आइए और ईडी दफ्तर में ईडी के सवालों का जवाब दीजिए। जवाब जो पूरे संथाल इलाके में, खास करके साहेबगंज में, जो कि एक टेंडर विवाद जो हुआ था और उससे जो चीज़ें जो जांच पड़ताल जो आगे बढ़ी और फिर वो अवैध खनन का जो मसला गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जो इस वक्त फ़िलहाल जेल में हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइज़र अभिषेक प्रसाद पिंटू, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। और उनके कई सारे जो करीबी रहे हैं, जिनका नाम लोग उनसे जुड़ता रहा है, चाहे वो प्रेम प्रकाश हो, अमित अग्रवाल हों, इन सारे लोगों से भी जो है पूछताछ हुई। ये लोग फ़िलहाल जेल में भी हैं। तो ऐसे में जो ये सारी चीज़ें जो आगे बढ़ रही है पूरे अवैध खनन को लेकर के, जिस तरीके से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और वो ये दावा कर रही है कि तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब 17 नवंबर को जो आखिरी बार जो उनसे पूछताछ हुई, जो 17 नवंबर को जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो पूछताछ हुई थी ईडी दफ्तर में, तकरीबन 9.5 घंटे चली इस पूछताछ में उनसे इन्हीं सारे चीज़ों पे सवाल किया गया था। वो इस दावे के साथ हम लोग इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि जब मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर जा रहे थे, उसके पहले मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ईडी का जो दावा है कि 1000 करोड़ रुपए का अवैध खनन हुआ है, उसको एक सिरे से उन्होंने खारिज किया। और खारिज करने के पीछे का जो आधार था सीएम हेमंत सोरेन का, वो ये था कि जब रॉयल्टी ही तकरीबन 750 करोड़ रुपए के आसपास आता है इन चीज़ों से, पत्थर खनन जो ये पूरा जो अवैध जिसको बताया जा रहा है, तो वो 1000 करोड़ रुपया का बात जो है वो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सही नहीं है, ईडी को जो है ठोस इस पे जांच करना चाहिए, ये जो दावा किया जा रहा है वो उचित नहीं है। अब जबकि 17 नवंबर को तकरीबन 9.5 घंटे तक लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी और उसके बाद जब वो लौट करके फिर से मुख्यमंत्री आवास में आए तो उनसे कई सारे दस्तावेज भी मांगे गए थे। उन दस्तावेजों को संभवतः ईडी दफ्तर पहुंचा दिया गया है और उसके बिना पे फिर से जो उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना है, जो सवाल अधूरे रह गए थे, उसका जवाब जो है ईडी अभी तलाश रही है। और संभवतः 7 दिसंबर, हालांकि इसकी पुष्टि जो है अब तक नहीं हो पाई है, ना सीएमओ के तरफ से ना ही ईडी के तरफ से, लेकिन जो चर्चा है वो यही है कि ईडी जो है संभवतः 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है बुलाई है और ईडी दफ्तर में फिर से पूछताछ होगी। आपको मालूम है कि इसके अलावे सबसे पहले जो है निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के आवास से और उनके सीए, उनके पति, इन लोगों के यहाँ से जो कार्रवाई शुरू हुई थी ईडी की, वो धीरे धीरे करके जो है वो साहेबगंज और ये पूरा अवैध खनन का जो मसला है, उन सब चीज़ों तक अब तक जा पहुँची है। लगातार इस पे जो है जांच पड़ताल ईडी के तरफ से चल रही है, लेकिन जो चीज़ें सामने निकल करके आ रही है कि फिर से मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल कम होती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि बढ़ती हुई दिख रही है।
इसके पीछे का वजह आप समझिए कि फिर से मुख्यमंत्री को जो है सामना करना पड़ेगा ईडी के सवालों का। और पिछली दफ़ा जो 17 नवंबर को जब मुख्यमंत्री गए थे ईडी ऑफिस, तो पूरे राज्य में जो राजनीतिक हालात थे उससे भी आप लगातार रूबरू हो रहे होंगे। तो फॉलोअप पे हम लोगों ने लगातार इस चीज़ को दिखाते रहा कि भाई किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर में थे। और जब तक मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर में रहे तब तक यूपीए के ज़्यादातर जो विधायक हैं और मंत्री हैं वो सीएम हाउस में जो है टिके रहे। उनको एक जो डर था कि कोई इस तरीके की कोई सूचना नहीं आ जाए, क्योंकि कई सारे लोग जो वहाँ पर गए उनसे जो पूछताछ हुई, कई सारी अरेस्टिंग भी हो चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ ऐसा नहीं होना था, हम लोग लगातार द फॉलोअप के जरिए बता रहे थे। उसके पीछे ऐसा नहीं है कि कोई हम लोगों के पास खबर थी, बल्कि जो तकनीकी पहलू था कि एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने से पहले क्या कुछ हो सकता है, कैसे किया जाना चाहिए, तो वो उन सारे चीज़ों के आधार पर ही हम लोग ये बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री लौटेंगे, और बाकायदा पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री लौटे भी। तो फिलहाल जो खबरें हैं वो यही है। हालांकि पिछली दफ़ा आपको याद होगा कि जब 1 नवंबर को जो समन आया था और उसके बाद सबसे पहले जो अखबार में खबरें आई 2 नवंबर को कि मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, उनको 3 नवंबर को बुलाया गया था पहली दफ़ा। हालांकि मुख्यमंत्री ने ईडी ऑफिस में एक एप्लीकेशन दिया और बाकायदा उन्होंने आग्रह किया था, 3 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन ईडी ने इस आग्रह को ठुकराते हुए कहा कि नहीं, आप 17 नवंबर को ही आ जाइए। फिर से सीएम ने एक अपील किया कि भाई हम 16 को ही क्यों ना आ जाएं, लेकिन ईडी ने इसको भी अस्वीकार किया जो मुख्यमंत्री का यह मांग था। और आखिरकार मुख्यमंत्री पहली दफ़ा उनको सामना करना पड़ा ईडी के सवालों का। और जब वो लौटे और दूसरे दिन जब उनका संबोधन अपने कार्यकर्ताओं को रहा, तो वो काफ़ी जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से संबोधित कर रहे थे। लेकिन उसमें एक चीज़ अगर आप याद कर रहे होंगे और लगातार अगर आप झारखंड की खबरों को आप देखते हैं और बने रहते हैं खास करके पॉलिटिकल खबरों पे, तो आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री यह बोल रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, खास करके जो यूपीए के जो समर्थक हैं, कि आप लोग भेड़ और चींटी की तरह जो है आप लोग तैयार रहिए, संगठित रहिए। और एक आवाज़ जब आप लोगों तक पहुँचे, यानी कि जब नेतृत्व के तरफ से जो यूपीए गठबंधन है या फिर झामुमो के जो नेता हैं, आज के डेट में कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पार्टी में सर्वे सर्वा गुरुजी के बाद सारा डिसीजन वही लेते हैं। तो एक अपील भी उन्होंने किया कि जब भी अगर कोई आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे, बुलावा आए सड़कों पे उतरने का, या फिर जिस तरीके का जो उन्होंने मैसेज दिया चाहे वो चुनाव के दौरान, उसमें आप लोग एकजुट रहिए। तो फिलहाल इन सब चीज़ों से भी ये कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं ये जो ईडी का जो सामना किए उन्होंने, उसके बाद उनके मन में भी कई सारे डर हैं। और उसके बाद ही आप देखिए कि किस तरीके से जो है उनके बयान, उनका भाषा, उनका लहजा, कई सारा इन सारी चीज़ों में जो है तब्दीली आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि इस वक्त मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और जब वो लौटेंगे या फिर दिल्ली में अगर कोई ऐसा बयान देते हैं, चूँकि पहली दफ़ा जब समन हुआ तो मुख्यमंत्री ने खुद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि ईडी ने बुलाया है और वो डरने वाले नहीं हैं। तो अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन जो खबरें चल रही है और जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, ज़रूरी था कि अब तक ये चीज़ें पहुंचाई जाए। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। आप लोग बने रहे उसके लिए शुक्रिया। इस खबर को आप लोग शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये जानकारी पहुंच सके। शुक्रिया।